ख्वाबों के अंदर बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाता है, किसी के पीछे सांप पड़ जाते हैं, किसी के पीछे घोड़े पड़ जाते हैं, या बहुत सारे जानवर उसका पीछा करते हैं। ये इंसान भागता होता है, ख्वाब में कोई ऐसी अचानक सी कोई चीज दिखाई देती है कि वो रुकता नहीं है। तो इन चीजों की अलामत क्या है? क्योंकि जब ख्वाब देखता है तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है कि किस लिए ख्वाब आ रहा है, उसे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, या उसे किस चीज से एहतियात रखनी है। तो ऐसे ही एक ख्वाब ये होता है सांप का पीछा करना। सांप आपका पीछा अगर ख्वाब के अंदर कर रहा है तो इस बात की किस बात की तरफ ये इशारा करता है? तो अगर बहुत सारे लोग अगर ख्वाब के अंदर काला सांप ये देखें, ये सांप का पीछा करता हुआ देखें, तो किन किन बातों से एहतियात करनी जरूरी है, तो वो मुलाहजा फरमाएं। ख्वाब में सांप का पीछा करना ये उमूमन दुश्मन की या मसले के ताक़ुब की निशानी है। ये दुश्मन की निशानी होती है, या कोई आपका पीछा कर रहा है, या कोई ना कोई परेशानी आपका इंतजार कर रही है, तो इस बात की तरफ इशारा होता है। और दूसरा, ये ख्वाब बताता है कि कोई हसद करने वाला या बदख्वाह आपके करीब है। कोई हसद कर रहा है आपके माल से, आपके घर से, आपकी जमीन जायदाद से, या आपके रोजमर्रा की जिंदगी से कोई हासिद लगा पड़ा है, या आपके कोई करीब में या बदख्वाह यानी वो आपसे बिल्कुल जो है बदजन हो गया है, वो रोजमर्रा आपकी बुराइयों के अंदर लगा हुआ, आपको नीचे गिराने में, आपकी इज्जत को घटाने के अंदर लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों से आप बच करके रहें और अपनी एहतियात करें। और तीसरा, सांप का पीछा करना खौफ या ज़हनी दबाव की अलामत भी हो सकता है कि आपके दिल के अंदर किसी न किसी चीज़ का खौफ चल रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पर जो है यानी डिप्रेशन जैसी कंडीशन बनी पड़ी है, या बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके जो है वो दिमाग के ऊपर, ये तो इस बात की तरफ भी इशारा होता है। और चौथे नंबर पर, अगर सांप करीब आ जाए तो मसला संगीन होने की अलामत है, यानी कोई मसला आपका संगीन होने वाला है, या कोई दुश्मन आपको ऊपर जो है नुकसान पहुंचाने वाला है, या कारोबार का मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब होने वाला है, तो ये संगीन मामला है अगर कोई सांप आपके करीब आ रहेगा। और पांचवा, सांप जो है वो पीछा करते हुए बच निकला, यानी आप उससे बच निकले, ये सांप आपके बराबर से निकल गया, तो अल्लाह की मदद से हिफाजत की निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएगा, उसकी मदद आपको जो है वो मिलने वाली है। ये किसी भी आपके काम के अंदर या आपकी रोज़ी के अंदर, या बहुत सारी जो उलझनें आपके ऊपर चल रही थी, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करने वाला है। और छठे नंबर पर, सांप से डरना ये कमज़ोरी की अलामत भी है, और यह फैसले में हिचकिचाहट को जाहिर करता है कि आपको किसी चीज़ का जामिन बनाया गया, या फैसला करने वाला बनाया गया, तो आप उसके अंदर हिचकिचा रहे हैं, या उसके अंदर कमज़ोरी दिखा रहे हैं, या आप सही तरीके से फैसला नहीं कर पा रहे हैं, उस बात की तरफ इशारा है। और सातवें नंबर पर, अगर सांप पकड़ ना सके तो नुकसान नहीं होगा आपको, यानी सांप आपका पीछा कर रहा है और आप उसके हाथ ही नहीं आ रहे हैं, ना पकड़ सके, तो दुश्मन कितने ही हो आपको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, वो बस खाली उठेंगे और दब जाएंगे, उठेंगे दब जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाता रहेगा। और आठवें नंबर पर, घर में सांप का पीछा करना यह करीबी दुश्मन की अलामत है। कोई अगर आपकी चार दीवारी के अंदर ही कोई सांप का आपका पीछा कर रहा है और आप भाग रहेंगे, तो आपका कोई करीबी दुश्मन है, चाहे ख़ानदान में से हो या भाइयों में से हो, कोई ना कोई आपका बहुत करीबी दुश्मन है, तो उससे भी आपकी हिफाजत की ज़रूरत है। और 9वें नंबर पर, सांप से लड़ना मुश्किल का मुकाबला करने की निशानी है, यानी मुश्किलों के अंदर बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, कोई बीमारी की शक्ल में आ रही है, कभी कारोबार की शक्ल में, परेशानियाँ उलझनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि परेशानियाँ आपको आएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। और 10वें नंबर पर, मजमूई तौर पर यह ख्वाब एहतियात, दुआ और होशियारी की तलकीन करता है, यानी एहतियात रखें, आप अल्लाह से दुआ करते रहें और होशियार रहें, ये इस बात की तरफ भी इशारा है। तो एहतियात वही है, दुआ भी ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और एहतियात क्या कर दी है आपको, वही आप जो है रोज़ाना सूरह वाक़िया की तिलावत, सूरह यासीन, और आप जो है रोज़ाना आयतुल कुर्सी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ने के बाद में आप अपने कारोबार पर बैठा करें, और जब भी घर से निकला करें तो ये पढ़ने के बाद ही निकला करें। इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपकी हिफाजत होगी।